कभी कभी पत्नी के सामने रो दिया करो। और जब तुम रो दो तो पत्नी जैसे कहा कि आज हमका जाग है मैं क्या, तो कह दो तुम जो चली जो तो हम क्या करो, ना जाओ तुम वैसी जाइयो, मैं क्या कहीं आम चल्लम लटक रहा हूं, तो यहाँ कहे ना लटको ना जाओ। रोके क्या जुगाड़ यहाँ है। पत्नी के दुख में कभी कभी रो दिया करो। आंसू गिरा देने से जानत हो शरीर का दर्द दूर हो जाता है, दर्द दूर हो जाता है। अगर गलती हो जाए तो गलती को बैठ के प्रायश्चित कर लिया करो, तुम्हारे ऊपर पाप नहीं लगेगा। अगर गलती हो जाए तो गलती को प्रायश्चित कर लेने से पाप नहीं लगता है। मान लो गुस्सा है गयो हना हन मार पीट डालो, बैठ जाओ पिछुआरे रो लो, गलती मार दे बड़ी मुश्किल बांध पाए रहा ना, पापों का प्रायश्चित हो गया। द्रौपदी की याद आंसू आ गए, पल में 14 कौरवों को आ गए। भीम दौरा 14 कौरवों को याक हवम चबाएगा चबाएगा भैया, देवा था पतना रेल दी से। आप भैया जब 14 कौरव मर गए तो दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन तुरंत खड़ा हो गया और भीष्म पितामह से बोला, ए बाबा, सांगा बाबा तुमने बहुत गलत किया। देखो कौरव हमारे भाई मारे जा रहे हैं, पांडवों का बाल बांका नहीं हो रहा है। इसका मतलब है बाबा तुम पक्षपात की लड़ाई लड़ते हो। भीष्म पितामह बोले, भैया ना, हम पक्षपात की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तुम्हारे ही तरफ लड़ रहे हैं। तो फिर बाबा ये पांडवा नहीं मर रहे हैं, कौरव क्यों मर रहे हैं? भीष्म पितामह बोले, भैया अगर यह बात है तो सुन, हम पक्षपात की लड़ाई लड़ते। मोबाइल लगाओ, चार्ज करो, पिक्चर देखा, चल अब घर बढ़िया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भीष्म पितामह बोले, सुन दुर्योधन, अगर ये बात है तो जा, मैं अपने ब्रह्मचर्य की कसम खा रहा हूं, अपने ब्रह्मचर्य की कसम खा रहा हूं। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, अपनी पत्नी भानुमति को आज रात के 12 बजे मेरे शिविर में भेजना। तुम्हारी पत्नी को हम सुहागवती वरदान दे, और सवेरा होई जब कल महाभारत होई, एक पांडव कल को मारा जाएगा। दुर्योधन एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल चुकाया जाएगा। एक पांडव कल मारा जाएगा और आज का बदला कल खत्म हो जाएगा। दुर्योधन मंद मंद मुस्कुराने लगा। काहे बत कहे दुर्योधन मंगन हो गई के मारे, क्योंकि दुर्योधन को मालूम है कि प्रभु के वचन पर चाहे फीका और संत वचन पत्थर की, और मुन के वचन हो ना भंगा, चाहे पूर्व से न पश्चिम का बह ला गए गंगा, और कल हो लंबा दंगा। अब अगर पांडव एगो ना मरा तो बाबा कहीं वैसे रेल दिया, काम खत्म कर दे। अभी बाबा ब्रह्मचारी नहीं,
भीषम पितामह के रे आग बिटिया रहाय हो। भीषम पितामह के रे आग बिटिया रहे। नाम बताई, नाम बताई। भीषम पितामह खुद कहा लाग कब, जब भीषम पितामह के प्राण निकल लाग तब भगवान ने पूछा था भीषम पितामह से, बाबा 47 दिन बाणन सैया परे रहो तो मरे का है नहीं? तो भीषम पितामह बोले मरन का हमारी इच्छा रहे, हमरे आग बिटिया रहे, बिहाव का ही नहीं पाए ना। इनका है अरे राम राम तो लुकाए रहो हैं। अत्ते दिन दुनिया कहा तेरा ब्रह्मचारी, बिटिया कहाँ से आ गए? बोले बिटिया रहा वो लेकिन हम कुछ बतावा नहीं। भगवान बोले तुम्हारी बिटिया का नाम रहा है? बोले हमारी बिटिया का नाम रहा है मायावती। अच्छा, तो भीषम पितामह से भगवान बोले तो शादी का है नहीं कि हो? तो बोले शादी का जब हमारी बिटिया के रे योग्य कहूँ बरु ही नहीं मिला, जब योग्य कहूँ बरु नहीं मिला तो बिहाव कहाँ बिटिया कौन कौन ढकेल दी बताओ? बिहाव चाहे कि हो 10 साल बाद, लेकिन शादी योग के हो, अनमेल शादी कबहू न के हो। कभी कभी अनमेल शादियां हमारे जिंदगी को नरक जहान कर देती हैं। लड़काए बिटिया पढ़ी लिखी MBBS LLB, बिटिया पढ़ी लिखी MBBS केजरीवाल का होगा तो अरे बीकाम उकाम कहते हुए का बिटिया पढ़ी लिखी MBBS और लड़कौनू हिला हिला डिग्री काम करी। लड़की पढ़ी लिखी हो तो लड़को भैया पढ़ा लिखा खूब चश्मा उश्मा खोपड़ी में लगाओ तो होए तब अच्छा रहेगा। शादी जब करो तो मेल करो, अनमेल शादी कबहू ना करो। कभी कभी अनमेल शादियां जीवन को नरक बना देती हैं। एक भैया जी की शादी हो गई शहर से ने, पढ़े लिखे रहा ही नहीं। लड़की जो शिक्षित होती है तो ससुराल चाहे मद्दी हो चाहे कर्री हो, ससुराल की ना बड़ाई करती ना बुराई करती। माताओं बहनों सुन लो, अपने ससुराल की ना बड़ाई करो ना बुराई करो, जत्ता जो के पूछे वत्ते बताओ। बहुत जी ने देखो कहो झुआरा हुआ ही रह जाए। कहाँ हाल दीदी, कहाँ रमकल्ला दीदी? अरे हाँ लू हाँ हमारी मम्मी फिर गऊ हैं, हमार नंद हमका दिन भर तुम सोच लो देखे करते हैं यहाँ। अब इनके जो ढोलू चाचा हैं, ढोलू के जुज्जू हैं, दिन भर वह थे चकिया रकरम चलावा करते हैं यहाँ, खूब पैसा कमाते हैं। कहाँ हमारे कोई कमी तो रहे है और गन्ना सब देखा चला हाथी हलाव ठाड़ा है। ना बड़ाई करो ना बुराई करो, जत्ता जो कोई पूछे कम बोलो तो मर्यादा ज्यादा बनी। लड़की की शादी हो गए भैया, कोई बात नहीं भैया नसीबा अपन अपन। तो जब शादी हो गए तो गांव घर की सहेली कहाँ लगी, दीदी शहर में पढ़ा लिखा आदमी होते, कहे दीदी जी तो जीजू को बुलाइए मुलाकात होए। तो भाई फोन के हिन तो ये बेचारे चल दिन। तो जब ये पहुँचे जाए तो सोचे लागे कहाँ करी, तो सहेली कहा लगी लाओ जीजा से बात करी। तो कहें जीजा से बात ना करना अभी, और जब खाना वाना खाए लगे तो देख ली हो आए। तो ये अब खाना जनतो सहारन में यहाँ नान ही रोटी बिल्कुल गदरिया कत्ती कत्ती, उतना के रोटी हमका तुमका खावा जा तो 120 रोटी खावा, गलत बतावा। अत्ती नानी रोटी बनी, पहले ससुराल में मामला रहे, यू मान ले कि फुरिया पर पलस्तर लगावे गए। अत्ती नानी रोटी बनी, बढ़िया फिट खाना बना। अभी जब खाना खाएगे पढ़ा लिखा आदमी देखो या के हाथे बोरी और या के हाथे खाना खाई, और जो पढ़ा लिखा कम होई तो कहो या हाथे में रोटी में पकड़ के नोच यार नोचे बस। और कोई खाए ला गए ठौरे कहो रोटी मसल धर दे जानना पई हो, और कोई चपर 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 तो अल्लाह भर में सुना दे चपर चपर हर हान तना, पता नहीं कितना खाना खात, गलत बतावा। तो ये जब खाना खाए बैठ तो कोई डाखे हॉल डगर, कोई डाखे खिड़की डगर, कोई डाखे कैसियो मतलब कैमरा के नजर। तो जब खाना खाए बैठ तो जब नानी रोटी देखिन तो सोची माँ कहाँ तूरी और कहाँ राखे। तो सोचे साचे ने एक काम करी, माँ कहाँ तूरी तारा करे तो का करे, रोटी क्या बनावे चोंगला कट्ठी दाल मारे हाँ देने वाला चढ़ जा फरुहा कस। और जब चढ़ जा तो पूरी रोटी हम दे कतिया है मुहिमा मुँह कहे कटेसर समझो सोनालिका वाला। पूरी रोटी कतिया में। तो वह लड़की देखिस
तो वह सोचिस की बदनामी हो गए। सहेली अब तो नहीं कहे, बाद में कहे दीदी जीजा तो हरा है तो ना रहे, रोटी तुरतो नहीं रहे तो हमारे हो जाए बदनामी। तो वह लड़की सारा की रसोईया से ने ए मतलब का वह कहते है, वह पढ़ी लिखी है ना, तो वह इशारा कहिस कि रोटी खाए तो मैं ले, मैं खाई कोई ना खाए तो मैं ले, कम से कम याक रोटी में यहाँ दुई तो कई ले, याक रोटी में यहाँ दुई कौर कई लो तब खाओ। अब ये भैया मोट बुद्धि वाले कहा लगा अच्छा या हमका जमाहा चाहते हैं कि देखी भला दम है कि नहीं है देहाती आदमी। अब वह कहत रहे कि या रोटी में दुई कौर करो, और ये का कहते हैं या कहते हैं या का न खाओ दुई दुई खाओ। तभी दुई रोटी के यार बनावे चोंगला भरे दाल या तो उतर जाता, द्वासन नहीं उतरे तो सहारा दे दे हाँ पद उतारेला। तो वह लड़की कहा लग तब नहीं बिगड़ा रहा है, बिगड़ा तो वह बहे। तो वह इशारा खींचे जितना जूझत रहो वह तो ना जूझो, मतलब जितना पहले रहो वह तो ना हो जाओ तो ठीक है। तो जब ये सुने नहीं मार दुई दुई रोटी मार धकियाओ बड़े हाली हाली। तो वह लड़की सोचिस कि हमारी किस्मत फूट गए, लेकिन पापा शादी कई दिन तो करी का। तो वह माथे पर हाथ मारिस, अब कहा लागे हे भगवान हमारे किस्मत फोड़ दो, डगरी हमार सब बिगाड़ दो। अब जस वह माथे पर हाथ मारिस तसा इनकी निगाह पर अच्छा शहर के ससुर लीला न्यारी है। अभी का समझ बैठ हुआ सोचे किस्मत फूट गया, अभी का समझ बैठ या कहते हैं यहाँ के लीला या है मतलब कि दुई रोटी या कहते हैं दुई रोटी उठाओ दाल भरो, पहले माध्यम छुआओ तब मुहिमा धरो। तभी यह करे दुई रोटी उठावे दाल भरे माध्यम छुआवे तब मुहिमा धर रहे। 2 मिनट नहीं लगा पूरा मुहले से घूमे हरा का सर। बोलो ये शादियां मेल है कि नहीं है? ये शादियां हमारे जीवन को नरक का ढंग बता देती हैं। इसलिए भैया शादी करो। तो भीष्म पितामह बोले कन्हैया शादी कहाँ करे, हमारी बिटिया कोई योग्य लड़का ही नहीं मिला। तो भीष्म पितामह बोले तो भगवान बोले तो बाबा। तो भीष्म पितामह बोले लड़का मिला, अब जब मरे चले ना। तो भगवान बोले लड़का कहाँ है भाई, दहेज हम दे दे, अब शादी करा दी तब मरो। तो भगवान से भीष्म पितामह बोले लड़का तो सामने ठाड़ जब सकर है तब। तो बोले लड़का कहाँ सामने ठाड़, भगवान शंका खाए देगा हमें बताओ का। तब भगवान बोले कि लड़का बताओ। तब भीष्म पितामह बोले सुनो हमारी बिटिया का नाम है मायावती और तुम हो माया केर पति। तो तुम खाली अत्ता कह दो कि हम तुम्हारी माया रूपी बिटिया को अपने में गबड़ रहे हैं और बिटिया का मारब ना कब हो। अक्सर देखे हो जब बिटिया विदा हो लगती तो सास यहाँ कहते है दमास ने भैया मारो ना बिटिया मारो ना, कब हो मारी नहीं गई मारो ना मारो। अक्सर बूढ़ा यहाँ कहते हैं और का कुछ नहीं कहती, सौखी नोट है बता देती भैया मारो ना, पीले हो चौराहे पर चौराहे पर रहो घर ना आयो। अक्सर देखे हो हम तो देखे ना ससुरो दारू पिए दमादो दारू पिए। और दरोहन कह रहा कहानी तो जब ससुर दारू पीस तो नशे में भवा। तो कहा लाग भैया तुम हमारी बिटिया को मारा ना करो और भैया हमारी बिटिया बहुत प्राण से प्यारी है। तो ससुर जब यू कहे तैले वो दामाद के दारू चढ़ी गए तो वह रोवे लग चाचा चाचा जब तुम्हारी बिटिया है तो हमारी तो बिटिया है भाई। कहा लगा हमारी तो बिटिया है, कहा हमारे कुछ और हुआ है। बोलो सच्चिदानंद ई दरुहन के हाल बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दो भैया। तो भगवान ने भीष्म पितामह ने जो माया रूपी बिटिया को अपनाया, तुम्हारे लड़की ना हो लेकिन याग लड़की करता धानो दान करे के कोशिश रखो। यू सोच लो कि याग बिटिया करे शादी में जत्ता धन लागत है, एक लड़की की शादी एक सचंडी महायज्ञ के बराबर होती है। बड़े बड़े दानी देखे हैं करते रहते दान, और सबसे बड़ा वह है दानी जो करता कन्या। ध्यान देना भैया।
तो माया रूपी भगवान भीष्म पितामह की लड़की को अपना लिया था। तो दो चीजें कभी मरती नहीं है, माया मरे न मन मरे। माया मरती नहीं, मन मरता नहीं, चाहे जब आदमी बूढ़ हो जाए मन कबू नहीं कमजोर होत। हाँ, माया मरे न मन मरे, मरे मर जात शरीर मरता है, माया मन नहीं मरता है। माया का है अंधेरो, माया का है ही अंधेरो। अंधेरे के यहाँ लेकर लाठी तो मिर्जापुर भर पीटो मार रहे हो, कोई बताओ लयो टार्च हम तुरंत ही हटा दिया बहन, तुरंत ही गाँव दिखाए लगे डीला का। लेकिन माया को सिर्फ ज्ञान रूपी अंधकार को सिर्फ ज्ञान रूपी टॉर्च से हटाया जा सकता है, लेकिन मारा नहीं जा सकता है। तो माया को सिर्फ हटाया जा सकता है गुरु की आज्ञा के द्वारा, लेकिन माया को मारी नहीं जा सकती है। लोगों ने पावर लगाया कि भगवान से कहा माया को मार डालो, भगवान बोले माया न मार डालब, माया हमारी पत्नी है भैया, बड़ी मुश्किल शादी हो रहा है। हाँ, अपनी माया बता मार डरवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, भीष्म पितामह बोले कि जा दुर्योधन एक पांडव कल मरेगा। रात में पत्नी भानुमति को भेजना अपने शिविर में। 151 रुपया हमारे जय सिंह यादव वाह भाई वाह बबरी खेरा से, और 201 रुपया गोलू यादव हरदोई ये शरौली से वाह भाई वाह। भैया लोगों ने हमें देकर के सम्मान दिया, हम भगवान से कामना करेंगे। अरे जोगो जोगो जिया वो हमारा फालू भागाओ, शब्द नहीं। जो कोई पैसा दीन है, जो कोई नहीं दीन है, जो देवैया है और जो कोई लौटा ले जवैया है, सबके लिए। अरे जोगो जोगो जिया वो हमारा फालू भागाओ, सब भैया मेरे हमारा हो जाओ। अरे धान्य सराहुई मैयन को, अरे जिनने जन्मो कन्हैया लालो। अरे हंस तलायन मानाय चुनाय, अरे मोती लगाई ना बियल कई डार। अरे सूर पतुरियन के कबहू ना उपजाए, अरे ना पति बरता मोल भिकाय। और प्रीति न करियो परदेश न से, और नहीं ना रोई रोई रह जाए। और प्रीति तो कैलो सदा पड़ोसी से, अरे नहीं ना होती भोरो मिली जाए। और बधिया भैंसा जो कोई जुआताई, और पी के पिंड रोग हो जाए। और बधिया खैसाए ऊपर ऊपर, अरे भैंसा ले दाल को जाए। शंकर भगवान की। ध्यान दो। तो जल्दी जल्दी बात पूरी कर दे। आज जैसे दुर्योधन ने सुना कि भीष्म पितामह ने कहा है कि एक पांडव मरेगा, उसी वक्त मेरे बंधु झगड़ा बंद हो गया। शाम होने पर लड़ाई बंद थी, शोभा मंद थी। होने पर जब झगड़ा बंद हो गया, कौरवों की सभा में आज मंदपन है। क्यों? क्योंकि कौरव दुर्योधन सोच रहा है कि हम सही करो भाई, हुई है पांचों,
या कमारो दुई मर जाए तीसर खाए खाओ भी रह जाए तो रह जाए अब कुछ छुट्टी। लेकिन भैया जब पांडवों को पता चला कि भीष्म पितामह कही है कि एक पांडव मरेगा तो भैया अब एक मरी, यूं तो पता नहीं कौन मरी, तो दुख तो बराबर है भैया। जैसे मोबाइल बता दीस कि कल इतनी भयानक आंधी आई सामने से ने कि देखो कार रह जाए का उड़ जाए, तो मिर्जोपुर का डर है और डर भैया यही गांव का है। हमारे गांव का नाम है पता नहीं, लक्ष्मणपुर बरीगा ध्यान है नहीं आवते। हाँ सिर्री है नहीं के चक्कर में याद है कथा कराओ तो ध्यान कर लिया बंद वही हो हैं कब करे हो भाऊजी से पूछो चले पहले। हाँ बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा के भाभी के दिन गलत है तक हम ते लंबे हैं मोट हैं तगड़े हैं और हम ते बढ़िया कपड़ों पहनो यहाँ घड़ियों बांधे हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भाई, अच्छे आदमी की तो पहचान कुछ और न होते और जिससे हमारी पटरी खा जाती है फिर पटरी खाता ही रहा फिर व्यवहार बाहर से लेकर घर तक बनाई थी। हाँ पूरा संपर्क। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छा रहा विचार भैया। मैं इस क्षेत्र में अभी तो साल भर नहीं हुआ, पहले हमारे सूरजपुर के लोगों ने बुलाया, फिर हमारे बरताल के भैया लोगों ने बुलाया, फिर दत्तवल में हुआ कार्यक्रम, अब ये मिर्जापुर में हो रहा है। अब नंबर वावा है लक्ष्मणपुर का काटता हो भाई, पहले व्यवहार बने दो अड़नापुर का, अब अड़नापुर का है उसके बाद में लक्ष्मणपुर का नंबर आएगा। ठीक है लेकिन तब तक मिर्जापुर वाले पैसा इकट्ठा कर ले हैं हमको मालूम है। बोलो सियावर रामचंद्र की। वाह बहुत अच्छे तरीके से शाम होने पर लड़ाई हो गई। पांचों पांडवन के भीष्म पितामह ने कहा है कि एक पांडव मरी तो भैया दुख तो बराबर है दुख बराबर है कि नहीं। तो पांचों पांडव आए, न खाना न पानी, इतना प्रेम जी के घर में प्रेम, भाइयों में इतना प्रेम है वे के घर में कबहू बड़ा झगड़ा नहीं। बहुत देखे न भाई बहन में यहाँ जब बंटवारा हो तो कत्ल होत हैं, बंटवारा हो तो कत्ल हो, देवर जेठानी मार होत का कोई जरूरी है हो। बंटवारा करो आराम से बैठ 5 जने निपट लियो हो हैं, का जरूरत मार करे की जरूरत है भाई। पांचों पांडव आपस में बिंद बिंद के रोने लगे भैया कल पता नहीं कौन मारा जाए। ध्यान दीजिए भैया, एक पांडव कल को मारा जाएगा, भैया एक पांडव कल को मारा जाएगा। कौन मरघट में जलाया जाएगा, कफन किसके सर बुढ़ाया जाएगा। भैया कफन किसके सर बुढ़ाया जाएगा। भैया इसका जीवन कल मिटाया जाएगा। पांचों पांडवा रो रहे हैं आपस में बिलक रहे। 12 बज गए भैया। मैया कुंती को पता चला कि भीष्म पितामह का वचन है कल एक पांडव मरेगा, तो मैया कुंती भी खाना नहीं बनाया भैया। ऐसे समय में जाना थो नहीं जाना थो हम तो के बताए रुकरा। रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को याद किया। सच्चे साथी की पहचान क्या होती है? जी का 12 बजे 1 बजे रात में जी का याद करो धन न दिया खड़ा हो जाए, वह सच्चा साथी है। समझ गो, मांदे हारे हो फोन करो 10-5 हजार रुपया दे दे, लेके खाए वाला कुछ न ले जा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गो,
सच्चे साथी की पहचान यह है कि जब तुमका मिले निकट बोले ना। सच्चे साथी की पहचान गलत को गलत कहे, सही के यहाँ सही कहे तो सच्चा दोस्त आए। सही के यहाँ सही कह रहा, गलत के यहाँ सही कह रहा है तो जान लो तुमका गड्ढा गिरा रहा है। भगवान को याद किया और जैसे याद किया भैया तो भगवान श्री कौन है? माता कुंती के हैं भतीजा और कुंती है बुआ। झट द्वारिका से दौड़ के भगवान आ गए, झट द्वारिका से दौड़ के भगवान आ गए। भगवान आ गए, हरि नाम आ गए, झट द्वारिका से दौड़ के भगवान आ गए। रोवेला कन्हैया कल एक हमारे भैया मार भगवान बोले तो मारी का है तंग हो जाते है, देखी जा का बात है। भगवान गए तो का देखा पांचों पांडवा रोवर रोवर सबकी आंखी हो गई, सूर्य के यहाँ यूं हो गई बड़ी बड़ी। भगवान बोले का बात का है रो रहे हो? पांचों पांडवा आपस को छोड़ दिया, भगवान लपट रहे प्रभु एक भाई कल मरेगा। भगवान बोले तो मोरे कहे जूझे जाती हो। जौन बढ़िया डॉक्टर होते हैं तो मारे जो चाह जतना तड़फड़ा है लेकिन डॉक्टर मिल रही ना। जो चाह जता चुप पे बैठो ना भाई पेट फाड़ दिया मार दर्द होते, इससे ज्यादा उनके दर्द होते रहे मार तंग है। यहाँ जो बढ़िया डॉक्टर होते डॉक्टर कब हो नहीं हड़बड़ाते हैं। और जौन डॉक्टर जैसे मारी देखो हाय राम हाय राम हाय राम तो डॉक्टर कहाँ करी सरफा लगा दी कहाँ, वो डॉक्टर कच्चा है। डॉक्टर कभी जो भगवान श्री कृष्ण है डॉक्टर हो, भगवान हमारे डॉक्टर हैं, भगवान हमारे एडवोकेट हैं, कई प्रमाण दूंगा। भगवान बोले तो रोवत काहे हो? कहा करी जब इतनी बात कहा तो भगवान बोले सुन लो, इतना ये कोई जना मरी और रात भर इतना रोना धोना करे हो बिंध के बिंधा तो बोरा है सब जने मार डारे जी हो। चलो खाना वाना खाओ जो हो तो खा जाई। भगवान है कुंती मैया से कहा ए बुआ का बनाओ तू खाना बनाओ नहीं बनाओ? कहा लागी कन्हैया आज को धोई नहीं कुकर धोई नहीं कि हाँ। भगवान बोले खाना बनाओ जल्दी खवाओ। कुंती बोली कन्हैया नहीं बनाए खाना। अरे तो धरा हो बासे वासी खवा हुआ है। कुंती मैया से जब बार बार कहा तो माता कुंती गई तो रसोईया में यहाँ देखें तो कहाँ देखें कुकर सिटिया दे। वाह भाई वाह, रोशनी बिटिया ने 21 रुपया देकर हमें सम्मान दिया। हम भगवान से कामना करते हैं भगवान खूब सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की। भैया अब जब इतनी बात देखा ध्यान दीजिए, माता कुंती कहीं देखें का कुकर सिटिया दे, कुकर कहते आओ नारव खाओ सो। मैया कुंती जान गई कोई जादू है। क्यों? रुक्मणी जी खाना बना रही थी, भगवान समझा रहे थे। पांचों पांडवा खाना खाए। जब सारा दिन का आदमी थका हारा मारा हो न मिलाल और संजय जब खाना खा ली तो उसका होश रही, वो जाने तुम भांग खाए है। सबसे नशा होते खाना में, यहाँ बदनाम है दारू, बदनाम है दारू और नशा होते खाना में यहाँ, समझ गयो। नशे मसारी दुनिया दारू है बदनाम, नशे मसारी दुनिया दारू बदनाम। कोई के यहाँ गावे का नशा तो कोई के यहाँ गवावे का नशा, कोई के यहाँ बजावे का नशा तो कोई के यहाँ बजवावे का नशा है।
नशे में यहाँ बांधे घूमते हर मुनिया दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम। 3 दिन आदमी खाना न खाए, बासी खाना खवा दो, वहां से पूरी खवा दो, 3 घंटा आदमी बेहोश हो जाई, चुक जो तो मरी हो जाई। सबसे ज्यादा नशा है खानम, ध्यान दो भैया। 5 पांडवा खाना खाए भैया, सब गए सो। भगवान सोचे अब मामला गड़बड़, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आए गए। तो भगवान सोचे अब कहाँ किया जाए। तो भगवान गए कहाँ, द्रौपदी सो रही थी, द्रौपदी सो रही थी। भगवान गए द्रौपदी के पैर का अंगूठा पकड़ के जगाया। आदमी स्वावत होए, खोपड़ी पकड़ कब हो न जगाए हो, खोपड़ी पकड़ बहुत जने हलावे लगे, उठाओ उठाओ उठाओ। धरती काने साने तो सिर्रे न हो जी हो। हाँ स्वागत क्या थपरा बड़ा कर यार हो। कोई कोई पकड़ के वाड़ जगह लगे, उठाओ उठाओ, कंडा फूटे जाते। कोई कोई लताओ होते। रत्नावली ने तुलसी बाबा के लात मारा था, और इतनी जोर से लात मारा कि तुलसी बाबा के इतनी जोर से लात मारा कि तुलसी कासे में गिर जाए, भाग चले। कभी आएंगे तो जरूर कथा सुनाई भैया। भगवान गए द्रौपदी को जगाने लगे। आहा द्रौपदी पहना उठो उठाओ उठाओ, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गए। द्रौपदी बोली हाय हाय भैया तुम। भगवान बोले तो मारी काहे काटी हो, चलो। द्रौपदी बोली भैया अगर रात 12 बजे कोई देख लेगा तो का होई, दुनिया तो भाई बहन कहा तो तनक हम बात बिगड़ जाई। भगवान बोले भाई बहन हन के नहीं हन, दुनिया कही तो उन कहा करी, चाहे दुनिया करे बदनाम नयनवा हमरे स्वामी से लगे मुहैया दिन बाबा भजन। भगवान बोले जौन जो कोई कहे तो उन तो कोई कह ली, हम भाई बहन हन तो हन हो। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे सूलों से, और खुशबुआ नहीं सकती कभी कागज के। सच्चाई छुप सकती है झूठे सूलों से, खुशबुआ सकती है कागज के फूलों से। सच्चाई छुपी जब, सच्चाई छुपी है जब जब आपस में हो मेल, और कागज से खुशबू है जब लाग हो माकुआ तेल। भगवान बोले उठाओ। तो द्रौपदी बोली भैया कहाँ चली। भगवान बोले जहां हम चली तहां तुम चलो। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। को भगवान काहे द्रौपदी ले गए मालूम, रात की सखिया मां पत्नी को संग हम ले जावा जाते हैं कब, जब कोई गल्ली न होए, बहुत इमरजेंसी होए न। रात की सखिया मां औरत के यहाँ लेके कब हो न जाओ, औरत के यहाँ संग हम ले गयो तो यू समझ लो कि तुम्हारे तिर बहुत बड़ा बंधन है। भगवान द्रौपदी काहे ले गए, क्योंकि जानत हैं द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया। द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन कल हो गया। तुम्हारे हाथ। द्रौपदी चल पड़ी, चप्पल टूटे थे भैया, चटपटावा दे रहे थे, ध्यान देना। तो भगवान बोले चप्पल हम कहा लाओ। भगवान ले लिया चप्पल और अपने पीताम्बर में दाब लिया, और भगवान दाब के बगल तेरे दाब लिया, कहा आओ चलाओ। यू टाइम है नंगे नंगे वाला, नंगे कदम चलने वाला, ध्यान दो। अब भैया द्रौपदी जब चलने लगी तो चलती चलती भगवान कहाँ गए, भीषम पितामह शिविरम दौरे दौरे घूमे। कहीं ना है कि भानुमति भेजो का हम स्वागवती वरदान दिया। तो वे रात जागे को होए तो यू सोचो कि हम निरहुआ हिंदुस्तानी पिक्चर देखब, निरहुआ के पिक्चर देखब, तो जागे ना पाओ मुँह पर गिरी मोबाइल मुझे छोटा है, और तुम जो हो सो जी और ठेलुहा ले जे मोबाइल उठाए।
रात में अगर जागे को होए तो या तो पहुड़ो ना चले चले फिरो न मिला, पहुड़ो ना चले चले फिरो छत के ऊपर। और बताई या तो बैठ गया रस्सी पर लागो तब जाग लिया हो। भीष्म पितामह दौरे दौरे घूम रहे, भगवान सोचे हुआ जाब ठीक नहीं। द्रौपदी से कहा बहन यह बंधन हुआ सबसे, ये बाबा दौरा दौरा घूम रहा जो सोए नहीं रहा, बस ये का तक है। बहन तुम जाके हैं बाबा के रे शरणन में यहाँ अपना मस्तक रख दो और जैले बाबा कुछ कहे ना तैले मुंह न खोलो, बस यह बात है। द्रौपदी क्या करती है, द्रौपदी ने जाए सर रख दीना भीष्म बाबा के चरणों में। द्रौपदी ने जाए सर रख दीना भीष्म बाबा के चरणों में। चरणों पर आकर कौन गिरा, भीष्म बाबा यज्ञ चौके। आकर के द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरणों में सीधे रख दिया, मुबंद के। भीष्म पितामह बोले बिटिया उठो, बिटिया उठो। लेकिन भीष्म पितामह फिर सोचने यह बात जानते कोई नहीं है, यह बात सिर्फ दुर्योधन जानते है, तो हमारे जान में भानुमति आए, या आए भानुमति। भीष्म पितामह बोले बिटिया बिटिया ओ बिटिया बिटिया, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेलकम टू डेरी, नो स्पीकिंग नो डिस्टर्ब मी, नो प्रॉमिस, आई माय गॉड। भीष्म पितामह बोले बिटिया उठाओ, चिंता का है के सौभाग्यवती हो। बिटिया बिजिया बिजिया सौभाग्यवती हो, कोई समझे भानुमति है। सौभाग्यवती हो तू बेटी सिंदूर से मांगन खाली हो। सौभाग्यवती भा तू बेटी सिंदूर से मांगन खाली हो। पतियों का भानुमति के पति है एक और द्रौपदी के पति है भैया कहा चेहरा पति के बाल एक वचन, लेकिन यहाँ पर बाबा बहुवचन लगाए घूमे। सरस्वती जमाना बैठ गए, बिटिया कहा चेहरा एक पति के बाल लबा का हो, लेकिन कह रहे पतियों के बाल बांका। बिटिया एक हो चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे पांच हो, जिनसे मोबाइल पर बात हो तो हो। सौभाग्यवती भा तू बेटी सिंदूर से मांगन खाली हो। पतियों का बालन बांका हो, तुम पीर सपूतों वाली हो। तो द्रौपदी जैसे वरदान पा गई, दानर खड़ी हो गए। बाबा 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 आया बाबा। अब जैसे दिखा और ये तो हाय दैया सखाले के साग खाले निकल गए, ऊपर साग ऊपर चढ़ गए। भीष्म पितामह कहा लग रही है दादा इतना जो सुना पितामह ने, हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणन में जो लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई।
टूट गई। इतना जो सुना पितामह ने, चित चोर समाधि टूट गई। जैसे इतनी बात भीष्म पितामह सुना तो बाबा भीष्म पितामह जो माला घुमा रहे थे वो माला भैया भीष्म पितामह से द्रौपदी बोली, बाबा अच्छा यो बताओ कल औरों का है अब औरों कहा तो दिन में कह रहा हो कुछ हुआ और रात में बक्कत हो कुछ हुआ और तुम का कहूँ और नहीं था और के बाबा कल और कहो अब और कहो तुम सत्यव्रती कहलाते हो के बाबा। अब बातें हो गई दुई तो हमका खाली तुम यू बता दो दिन वाली बात सही है कि रात वाली। दुई बातन में यहाँ बाबा कौन बात सही है के बाबा का दुमहा का। अब भीष्म पितामह जवाब नहीं दे पाए तो भीष्म पितामह बोले, बेटिया तेरे ये प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा। इन बातों का जवाब तुरंत अब नहीं दिया। हमका पहले यू बताओ तुमका यहाँ लावा हो है। भीष्म बोले, बिटिया बोलो हैरान है जिसने कर डाला, तो सत्य हमें अब बतलाओ यहाँ कौन तुम्हें लाने वाला। तुमका यहाँ लावा को है। तो द्रौपदी बोले, क्या बाबा जनैया हो तो एक काम करो हमारे अंगुरी पकड़ो और हमारे संगे टैया टैया चलो। वाह 12 मासी हो जाए। हमका परदेसिया अरे हमका परदेसिया जान के तुम काहे का नैना मिलाए रहो। हम कहाँ करित रहन औत्यु कन्हैया जो हमारी अटरिया ताका तो की तनुक हो जाए। हमका परदेसिया जान के तुम काहे का नैना मिलाए रहो। हमका परदेसिया जान के तुम काहे का नैना मिलाए रहो। एक नैया अरे 4 महीना बरखा के हम का निरमोहिया हम का निरमोहिया जान के तुम काहे यू मड़हा छवाए रहो। हम का निरमोहिया पानी नहीं देना था तो पेड़ क्यों लगाया था। पानी नहीं देना था तो पेड़ क्यों लगाया था। दोस्ती नहीं निभानी थी तो मोहब्बत क्यों बढ़ाया था। पानी नहीं देना पैसा नहीं डराना था तो मोबाइल क्यों खरीदाया था। बात नहीं करनी थी तो मिसकाल क्यों लगाया था। हम रातों में उठ उठ के जिनके लिए रोते। हम रातों में उठ उठ के जिनके लिए रोते। हम रात
तुम काहे चदरिया हम का निरमोहिया जान के तुम काहे चदरिया दुश्मनी क्या मारा आदमी भूल जाई, लेकिन प्रेम क्या मारा आदमी नहीं भूलत। याग बात सुन लो कन्हैया, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। अरे चारी महीना गरमिन के बेदर्दी हम का बेदर्दी जान के तुम काहे खबनिया डोलाए जान के तुम काहे का नैना मिलाए। सूर्यवंशी वाले भगवान भी हम का यू बताओ तुम का यहाँ लावा को। द्रौपदी बोली बाबा अंगुरी पकड़ो संग चलो। ए जैसे द्रौपदी को लेके भीष्म पितामह 4 कदम आगे बढ़े। आहा बड़े पितामह जी ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। ए पीतांबर का घूंघट डारे वो तो खड़ा मुरलिया वाला था। एकदम जैसे भीष्म पितामह आगे भैया 4 कदम बढ़े तो भगवान घुंघट को हड़े भैया गेट गिरे खड़े। गेट गिरे खड़े हमारी माताएं बहने घुंघट मारती हैं कईयों म्याल कह रहे हैं आड़ा ब्याड़ा लंबा तिरछा सीधा एक होते है कनवा। अच्छा कनवा घुंघट कम मरती मालूम जब समधी आवत है बहुरिया का यहाँ विदा करा हुआ है तब बूढ़ा ठाड़ी है दरवाजा करे का कहते पहुना और सब ठीक है और पहुना ठीक हाँ कहीं ठीक तो है तो कहीं वही बकरी का हाल है कहीं बकरी वह तना है और कितना है तो कहीं के पहुना रुकी हो नहीं कहीं ना नहीं रुकब निकल जाओ गर्मी बहुत तेज है और फिर बरखम दिया खा जाए तो कहीं ना हो तो बरीगा चाहल ही पी ले वहाँ है ना आड़ा ब्याड़ा लंबा तिरछा सीधा ये उन्हें कनवा। एक नवा नवा घुंघट चलाए का कहते हैं घोड़वा। घोड़वा मार का घुंघट बिल्कुल ये तो ना होई वो हैं। अयो घुंघट मरती कौनी लड़की मालूम जौन लड़की अपने मैके से ने बहुत दहेज पोती जो कहे उधे मारे मुंह नहीं मुंह कहाँ कोई कानी वानी है का कतना बड़ा हम दहेज उलान है अब ही मुंह मुदत घूमी। हाँ अब खोबड़ी बैठब चढ़ चढ़ सबकी। हाँ ए भगवान कनवा घुंघट कहाड़े खड़े हैं। समय की बात देखो भैया उस समय भीष्म पितामह आ गए कन्हैया का कान पकड़ा और कहा कन्हैया बुढ़ाए गए लेकिन चोरी नहीं गए। भगवान से भीष्म पितामह बोले बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी निद्रय नीतिया रखता है हमसे चोरी जग से चोरी। कथा का सूत्र बता दे समझ में आ जाए बात। भगवान से भीष्म पितामह बोले कन्हैया अच्छा यूं बताओ तुम पांडवन के मदद काहे करते हो दुनिया पर ही है जनसंख्या वर
और तुम परे हो पांचन वर, ये पांडवन के रक्षा कर्म का है परे हो। तो भगवान बोले भीष्म पितामह से कहा बाबा अगर तुमका जनैया हो तो तुम हमारे संग चलो। तो भीष्म पितामह को भगवान लेकर चल पड़े। कहाँ है मालूम? राती राता राती राता है बहनों, कमरा साफ कर दो। कमरा में है तमाम अल्लाह वल्लाह परा है। सवेरे उमा यूं न सोचो उमा कोई नहीं है। जब हम आप रात में सो जाते हैं तो जो सांप कीड़ा है राती राता ना मालूम कहाँ हो के पेल जाए, पता नहीं कौने चूल्हे में हो के गगरम पेल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। यूं न सोचो कल कुछ नहीं रहे आज नहीं है, कल कुछ नहीं आज वहाँ सब कुछ हो सकत। समझ गए हो? पल में परले क्या हो जाए मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। ध्यान दो भैया। भगवान लिया भीष्म पितामह को पहुंचे जहां अर्जुन सो रहे हैं। ध्यान देना, जहां अर्जुन सो रहे हैं कहा बाबा एक काम करो, अर्जुन के रे तुम मुहिमा कान लगाओ। भीष्म पितामह ने अर्जुन के मुख में कान लगाया। तो कान लगाए के बाद जब हटाया तो भगवान बोले बाबा कुछ सुनो। तो भीष्म पितामह बोले हाँ कन्हैया सुनन। कहाँ सुनो? अरे कन्हैया ये सो रहे हैं लेकिन तुम्हारा नाम ले रहे हैं। भगवान बोले बस अब तय समझ लो, जागत तो दुनिया जय गुरुदेव, जागत तो दुनिया भगवान भजन करती है, लेकिन बताओ जो कोई हमका सौतम न भूले, जौन आदमी सौतम न भूले न मिला जौन तुमका जिलते मानत हुई तो जत्ती फोन में वो दर्द बोली। हम गाय बजा के मरी गए ना, वो फोन नहीं उठा रहे के नो में। गलत बात है। भगवान बोले बाबा जो कोई बताओ रात तुम न भूले सो तुम न भूले, बताओ कि मदद करब कि ना करब। उस समय भीष्म पितामह समझ गए कि अर्जुन सबसे बड़े भक्त हैं। अर्जुन भक्त हैं और भक्ते पर भगवान अर्जुन क्या रथ हाँकते नौकरी। वैसे अर्जुन है बहनोई, कन्हैया सारो हैं। हाँ रिश्तेदारियों फंसे हैं और भक्तियों फंसे हैं। भीष्म पितामह घूमे और द्रौपदी से कहा बस सुन ले बिटिया, कह रहा तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही कर पाऊंगा। जा सवाल देता हूं, कल दिल वाला जो दिन वाला वचन था वो कटआउट, रात वाला गुड मॉर्निंग, इस पर गुड मार रहा हूं। जा बिटिया। अरे हम हो ब्रह्मचारी हन तो यह बल पर हन, हम हो ब्रह्मचारी हन तो यह बल पर हन, और यू ब्रह्मचारी तुम्हारी मदद कर रहा ती बाबा साबर कुछ कहे न होई। दीन दयाल जो दया करे हैं तो ये कुछ न कही पे जो हो तुम देखा। भीष्म पितामह आज मेरे बंधु अपने शिविर चले गए। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लिया और लेकर आए और राती रात आए रिश्तेदारी में झगड़ा होए, जहां ले बन जा तहां ले समझायो। और जय ज्यादा मार दौरे दौरे ना घूमे और मारो करे कोशिश ना करो। नहीं तुम रिश्तेदार हो, गांव के पीठ डरे है कहे तुमते का मतलब हो। रिश्तेदारी में यहाँ झगड़ा करो तो पावर लगायो आहेर बाहर खूब, ज्यादा मार खुनिके न रंगा मारो। समझ गयो? भगवान द्रौपदी को लेके वह शिविर में कर दिया और भगवान बोले बहन जी हमका चलाई दो, तीमा कोई जान न पावे, हमका कोई जान न पावे। उस समय द्रौपदी जब चलने लगी, भगवान जब चलने लगे तो द्रौपदी हाथ जोड़ पड़ी और क्या बोली भैया के भैया रिश्ता है तो बोली भैया अब जा लो, अब तो ध्यान दिया हो नहीं। भगवान बोले ध्यान काहे नहीं दिया, का रिश्ता कहूं टूट गवा का है? आज करवा दे जित नंबर पर, कल घोघरी लेके आ जा, कोई दिक्कत हो रही। तब द्रौपदी बोली भैया एक काम करो, तुम्हारे चरणों में याद रहे बस यही फरियाद रहे। चरणों में याद रहे भैया, चरणों में याद रहे बस यही फरियाद रहे। तुम्हारे नाम से बस्ती मेरी आवाज रहे।
घर चले आए। सवेरा हुआ, महाभारत हुआ, एक पांडव नहीं मरा। दुर्योधन बोला, ए बाबा एक पांडव क्यों नहीं मरा? बेवकूफ कहीं का, सारी रात इस जगह के मार डालो, भानुमति को भेजे रहो। सारी रात देखा के ले मोबाइल देखा के मिसकालो नहीं है। जब तुम भानुमति नहीं भेजो तो हम का वर्काव करी। काट बच गई भैया। उस समय मेरे बंधु सारा दिन महाभारत हुआ, एक पांडव नहीं मरा। ये भगवान श्री कृष्ण की देन थी, जो ये मरम कोई नहीं जानता था। लेकिन भैया तर की जाने मन की जाने जाने चित की चोरी, वही भगवान से कुछ न छिपी जिनके हाथम सारी दुनिया डोरी। ढोलक मां जड़े सितार बलम कहूं। जब ये मैंने गाना गाया तो लोगों ने हमसे पूछा, यो महाराज कौने ब्यादम? तो हम कहा, सुनो यू हमरे मुहिमा है, समझ का फेर है, केवल समझ के फेर है। शरीर वाय ढोल का ही ढोल, ढोलक भीतर का होते है? तुम्हार शरीरों का ठुआस हो तो का चले पई हो? बोलो, शरीर वाय ढोल, एक के अंदर पुआल, समझ गयो। और शरीर में यहां देखे हो, ये हाथ, आंख, कान, नाक, मुंह, पैर, ये सब का है? सितारा है। अगर आँखी ना हो तो कुछ देख ना पाई हो, मुंह ना हो तो कुछ खाए ना पाई हो, हाथ ना हो तो कुछ उठाए ना पाई हो, पैर ना हो तो जाए ना पाई हो। क्या अलग बिरवा लाभ हो? क्या अलग बिरवा के सब पत्ता काट डरे, छिया अत्ती बड़ी बड़ी है, चौतिया चौतिया भर की। क्या अलग पत्ता अगर पूरे लागा तो क्या अलग यो हो काहे बद गए? जब हाथ है पैर नहीं रखो, आदमी का कह सकत? बोलो भाई, हैं? आदमी के हाथ काट ले जाओ, 18 डुंडा बना, चाहे 2 झापड़ मारो चाहे 9 मारो, गलत बतावा। तो शरीर, इस शरीर के अंदर ये शरीर वाय ढवाल ए जो सितारा लाग हैं, ये सितरने के कमाल है, सितारन के कमाल है। वो लोग सावन के झोलों ने मुझको झुलाया, कोई परदेसी घर। इस सितारन कमाल है। और बलम कुआ है, इसके अंदर जो लबरा मन बैठ, इसके अंदर जो मन बैठ है वो बड़ा लबरा है। मन के हिसाब से कब होना चलो, जबान के हिसाब से कब होना चलो। मन के हिसाब से चले हो, कोरोना से लौट के ना हो, गले में वाड़ा तुरा ले आओ। मन तुम देखो, कोई लड़की बिटिया सुंदर देखो, तसे कहा लगा ये का घर ले चलो हो। अब वो का छुई के देखो 11,000 वोल्ट बट करंट समझाओ, तुम मार दे मार है मुंह तुम्हारा समझो तारा कही डाला जी हैं। जबान के हिसाब चली हो, बाजार में कुछ न ले पे हो, या जबान तुमका चाटे वर धकी आई। जस बतासा लाओ, बतासा चौमिन तो बाके नहीं है भाई, पेट फाटा जाते लबरापन नहीं गा तो मन वाई लबरा।